संगीतियां देखी। बेसिकली आज हम लोगों को समझना है हीनयान, महायान और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसको हमें जानना चाहिए। ठीक है ना। मैंने दो बड़ी बातें बताई थी, एक निर्वाण और एक महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है कि आपको जीवन यही इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, यानी कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। ये बात तो है, समझ में आ रहे हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ धर्मों में निर्वाण आपको तभी प्राप्त होगा जब आपकी डेथ हो जाएगी, है ना। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, यानी कि आपकी मृत्यु से पहले आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है, यानी कि आपको ज्ञान मिल सकता है। लेकिन यह सारा कॉन्सेप्ट गौतम बुद्ध के समय तक रहा, क्योंकि गौतम बुद्ध के मरने के बाद, गौतम बुद्ध के मरने के बाद, जो गौतम बुद्ध के मरने के बाद और लोग आए और बहुत सारे विद्वान आए, तो वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ में आए, अपनी विचारधारा के साथ में आए। तो हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा होती है। किसी भी पॉइंट पर हम जैसे यहां पर 10 लोग हैं, तो ये 10 स्टूडेंट नहीं हैं, ये 10 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ये 10 स्टूडेंट नहीं है, ये 10 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है कि नहीं। तो सबको एक जैसे ट्रीट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, सब कुछ अलग अलग, सब डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह से जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो बौद्ध धर्म चल नहीं था, तो उसमें जो लोग आए वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आए। तो कुछ तो ऐसे रहे जो कट्टर समर्थक रहे कि गौतम बुद्ध जितना बोले हैं एज इट इज उतनी ही बातों को मानना है, उससे ज्यादा बातों को नहीं मानना है। जैसे गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के खिलाफ आए थे, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ आए थे। तो गौतम बुद्ध का पूर्ण विश्वास था कि आत्मा नहीं होती है लेकिन पुनर्जन्म होता है। क्या नहीं होती? आत्मा नहीं होती है लेकिन पुनर्जन्म होता है। बिना आत्मा के पुनर्जन्म का होना, रीबर्थ कर जाना। क्योंकि गौतम बुद्ध ने खुद बोला ना इस बात को, जब वो पैदा हुए तो 7 कदम चले और उन्होंने ये बात कही कि ये मेरा अंतिम जन्म है। ये बताई थी मैंने बात। इसका मतलब है ना कि आप ये पहले ही स्पष्ट कर रहे हो कि हम पुनर्जन्म में यकीन करते हैं, रीबर्थ को मानते हैं, लेकिन बिना आत्मा के ये कैसे संभव है? ये तो बहुत असंभव सा काम है कि बिना आप आत्मा को तो नहीं मानते हैं, आप आत्मा नहीं मानते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ईश्वर भी नहीं मानते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। गौतम बुद्ध ने ये बात कभी नहीं कही कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात को बोला, जब भी किसी ने सवाल पूछा कि क्या ईश्वर होता है, तो वो मौन हो जाते थे, चुप्पी साध लेते थे, बोलना ही बंद कर देते थे। हाँ, बोलना ही बंद कर देते थे। मैंने शायद तुमको एक बार बताया था कि ईश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब आदमी अंतिम सत्य को प्राप्त कर लेता है, तो वहां भाषा यानी कि लैंग्वेज काम नहीं करती है। अभी जो भी हम लोग बातचीत करते हैं उसके लिए भाषा है, बोल पाते हैं। जैसे अभी तुम्हारे बारे में एक्सप्लेन करना हो तो ये किताबें हैं, ये घड़ियां हैं, ये चश्मे हैं। क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये भाषा, इसलिए हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जिसको हमने कभी नहीं देखा, दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन हम जान गए, तो उसको सिर्फ हम ही तो फील कर पाएंगे ना। और उसके लिए किसी भी शब्द की रचना नहीं हुई, कोई लिपि नहीं बनाई गई, तो उसको बोलोगे कैसे तुम? तो तुम्हारे अंदर अलग सी बेचैनी होगी जब उसको तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि तुम बोल नहीं पाओगे। तुम्हें मजा तो खूब आ रहा है, लेकिन तुम बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए शब्दों की रचना नहीं हुई है। जिस चीज के लिए, जिस अल्टीमेट पावर के लिए शब्दों की रचना हुई नहीं, क्यों शब्दों की रचना नहीं हुई? क्योंकि हर आदमी वहां तक नहीं पहुंचा, कुछ लोग पहुंचे।
तो जो लोग पहुंचे वो भाषा विज्ञानी नहीं थे, जो लोग पहुंचे वो भाषा विज्ञानी थोड़े थे, और इसलिए जब वो भाषा विज्ञानी नहीं थे तो वो उस चीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए। और जब गौतम बुद्ध ईश्वर से संबंधित तत्वों को जान गए, मेटाफिजिक्स को समझ गए, लेकिन भाषा विज्ञानी ना होने के कारण उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, इसलिए ईश्वर के नाम पर मौन हो जाते थे, बोल नहीं पाते थे। जो भी व्यक्ति ईश्वर वाले इस तत्व को समझ जाता है तो वो आदमी मौन हो जाता है, बोल नहीं पाता है। कई बार जो सच में सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट का मतलब है जिसने वास्तव में पढ़ाई की है, वो डिबेट वाले कॉन्सेप्ट में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। ध्यान से समझना इस बात को, जिस व्यक्ति को गहरा ज्ञान हो जाए, सच में उसको नॉलेज हो कि हाँ पढ़ा है उस आदमी ने, वो कभी भी डिबेट वाली जो पार्टिसिपेटिंग होती है उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्यों? सब मूर्ख, सब सारे के सारे मूर्ख बैठे, इनसे क्या बहस हो ना, लेवल नहीं है ना तुम्हारा। वो कुछ कहेगा तुम मानोगे है नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं हो। तो ठीक यही बात गौतम बुद्ध के साथ होती थी। जब भी लोगों ने ईश्वर के बारे में प्रश्न किया कि भैया ईश्वर होता है, पहले आप तो ये बताओ, तो भाई साहब चुप हो जाते, क्योंकि उस आदमी को अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको ज्ञान मिला हुआ था, तो वो बोलते ही नहीं थे, इस बात के मौन हो जाते थे। तो लोगों ने पूछा कि आत्मा होती है क्या? तो आत्मा नहीं होती है, ये बात बोलते थे, ये जोर दे के बोलते थे कि आत्मा नहीं होती। एक किताब तुम लोग पढ़ोगे, मिलिंद पन्नो, नागसेन नाम के एक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा किताब लिखी गई है, और यूनानी शासक थे मिनांडर, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट आदमी था, वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। मिनांडर बहुत प्रिय, बहुत प्रतापी राजा हुआ अपने टाइम का, यूनान का शासक था, अपने यहाँ देश में शासन किया है। तो मिनांडर बौद्ध धर्म को समझना चाह रहा था, तो उसने बौद्ध भिक्षुक नागसेन को बुलाया। उसने कहा एक बात बताओ, हम तुम्हारे बौद्ध धर्म को जानना चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जो तुम्हारा साहब था, मतलब जो बड़ा आदमी था, जो तुम्हारे यहाँ पहला आदमी था बुद्ध, उसने कहा पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है, लेकिन आत्मा नहीं होती। ये कैसे हुआ यार? बिना आत्मा के रीबर्थ कैसे पॉसिबल है? ये पहले बताओ। ये बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में। भाई आत्मा अगर नहीं है तो किस चीज का जन्म हो रहा है? जन्म बिना आत्मा के कैसे संभव? कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए। तुम लोगों ने कई बार कुछ वीडियोज में देखा होगा कि एक कांच का मकान बनाया गया था, कमरा बनाया गया था, है ना, उसमें से आत्मा निकली तो कांच टूट गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये निहायती बकवास, अपने आप में अकल्पनीय बात है, बकवास बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कांच का कमरा बना हुआ था तो उसमें से आत्मा निकली और कांच को तोड़ते हुए निकल गई। फालतू बात, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं इस बात का। इस तरह से आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट मिलता हो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। गौतम बुद्ध की आत्मा का जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा अजीब। उनका ये कहना था कि आत्मा नहीं होती है, आपका रीबर्थ होना तय है, आपका पुनर्जन्म होना तय है, आत्मा की वजह से नहीं, कर्मों की वजह से। कर्म को प्रधान मानते थे कि जब तक आप अपना कर्म पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक आपको सॉल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जितने भी काम आपके अधूरे हैं, उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और तब तक जब तक आप पूरा नहीं कर लेते, जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते। यही कॉन्सेप्ट था गौतम बुद्ध का, और यही कॉन्सेप्ट आज भी हीन यानियों का है। किसका कॉन्सेप्ट है? हीन यानियों का। महायानियों ने इसी कॉन्सेप्ट को बदल डाला, ये इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल डाला महायानियों ने। गौतम बुद्ध कभी अवतारवाद में भरोसा नहीं किए, लेकिन महायानियों ने अवतारवाद में भरोसा किया। अब महायानियों ने इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्या काम किया? हीन यानियों ने कहा कि आत्मा नहीं होती है, रीबर्थ होता है, नो डाउट, लेकिन आत्मा की वजह से जन्म नहीं होता है, कर्मों का हिसाब बराबर नहीं हुआ है, इस वजह से आपका पुनर्जन्म होता है। जैसे आप शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, है ना, ऑफिस में छुट्टी तुमको एक दिन के लिए, तुम गए, खूब मजा आ रहा है,
लेकिन प्रेशर किस बात का कि ऑफिस पहुंचना है, चले आए। अब फिर जब यहाँ आए ऑफिस में तो मन लगा मनाली में। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है? अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम तुरंत भाग के कहाँ जाओगे? मनाली। क्यों गए? क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। सिंपल बात। ठीक इसीलिए तुम्हारी आत्मा छटपटाती रहेगी जब तक फिर तुम मनाली पहुंच ना जाओ, और जब तक तुम्हारा वहां मन न भर जाए तो फिर तब तक आओगे। समझ में आ रहा है? यही है कॉन्सेप्ट गौतम बुद्ध का कि इच्छा का जब तक अंत नहीं होगा, जब तक आपके कर्मों का अंत नहीं हो जाता, तब तक आपका पुनर्जन्म होता रहेगा। सिंपल बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे गौतम बुद्ध कह रहे हैं आत्मा होती नहीं, ठीक बात है। जैसे एक दिया है, दिया जैसा दीपक, अगर उस दीपक से दूसरा दीपक जलाना है तो हम क्या करेंगे? अगर उस दीपक में दूसरा दीपक जलाना है तो क्या करेंगे? उससे लेके थोड़ा सा जला देंगे। ये थोड़ा कि उस तरह का एकदम सेम जलता हुआ दीपक पैदा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा होगा नहीं। आप दीपक जला देंगे, उसकी हेल्प से थोड़ी सी मदद ले लेंगे, जल जाएगा दीपक, दूसरा दीपक तैयार। महायानियों का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था, उन्होंने हीन यानियों के इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल दिया। महायानियों का कहना था कि ऐसे तो इच्छाएं कभी खत्म होंगी ही नहीं, ऐसे तो कर्म कभी खत्म होंगे ही नहीं। हाँ, यही हम भी सोचने वाले थे अभी कि मतलब थोड़ा लास्ट जन्म था क्या उनकी सारी। हाँ, वही महायानियों का कहना है, ऐसे तो व्यक्ति की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी, उनके कर्मों का हिसाब कभी हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति इस जन्म और मृत्यु के आवागमन में फंसा रहेगा हमेशा के लिए, फिर उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो महायानी ने इसका गजब का कॉन्सेप्ट निकाला। जैसे कई बार, जैसे हिंदू धर्म के लोग, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों? भगवान की भी इच्छा नहीं है, सारी खत्म बकवास है, खत्म, भगवान भी आशीर्वाद नहीं दे। तुम अभी तक केदारनाथ नहीं गए, कहाँ है? अभी तक बुलावा नहीं आया, तो इनविटेशन लेटर आएगा तुम्हारे पास उधर से, तब तुम जाओगे। तो अपने आप में कितनी बकवास बात है। ये बोल रहे थे रुपया नहीं है इसलिए गए नहीं। अभी तुम्हारा अरबों रुपया आ जाते तुम तुरंत पहुंच जाते। केदारनाथ जी का भी बुलावा नहीं आया, मैहर का नहीं गए बुलावा, माता का बुलावा नहीं आया, वैष्णो देवी बुलावा नहीं आया। ये अपने आप में बकवास बात, ये इलॉजिकल बात, सिंपल बात है कि हमारे पास पैसा नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं? सीधी सी साधारण सी बात है कि हमारे पास उचित मात्रा में पैसा नहीं था। हाँ, इसीलिए वही वाली बात है, कृपा होगी तब आएगा। हाँ, तो कृपा कहीं रुकी हुई है, कृपा कहीं रुकी हुई है। एक बात एक बाबा थे अपने यहाँ, कोनो कह रहे थे एक लड़की से कि कृपा नहीं आ रही, मतलब वो कह रहे हमारे पास रुपया नहीं है, तो उसने बड़ा सॉलिड तरीका बताया इतना गजब का तरीका उसने कहा, देखो कृपा अलग तरीके की होती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, नहीं, यहाँ कृपा रुक रही है यहाँ कृपा रुक रही है, तुम्हें सर्वप्रथम एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, बढ़िया मेकअप करना चाहिए, यहाँ कृपा रुकी है। बॉयफ्रेंड बना तुम, उसने कहा यहीं कृपा रुक रही है। अरे बहुत गजब का बाबा लेकिन उसके बाद तो पैसा होना चाहिए ना। अब ये कैसे उसने समझाया हमें नहीं पता है, हम बहुत पुराना वीडियो है, उसने यही वाला कॉन्सेप्ट दिया, यहाँ इस वजह से कृपा रुकी हुई है, क्योंकि उसने पूछा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उसने कहा नहीं बाबा, इसीलिए कृपा रुक रही है तुम्हारी। पहले तो ये वाला तुरंत प्रभाव से काम करो, तुरंत कृपा आनी चालू हो जाएगी। अब बताओ ऐसा ऐसा आदमी है बाबा आपने। हाँ और क्या, मैं एक दिन कल बता नहीं रहा था तुम लोगों को। हाँ ये देखो मैं कल मैं कल अगर तुम
लोगों ने ध्यान से सुना, कल मैं इसी बात पे बोल रहा था ना, स्त्री हमेशा पैसे पर जाती है। कल मैं ये बात बोल रहा था। हाँ, और ये रियलिटी है, यही सच्चाई है। एक लड़की कभी भी, एक लड़की छोड़ दो, स्त्री जाति जो है वो कभी भी तुम्हारे चेहरे की सुंदरता पर नहीं जाएगी। दुनिया का वज्र काला आदमी, उसके पास रुपया होना चाहिए। नौकरी का मतलब है नहीं, रुपया हो तुम्हारे पास, अच्छी पोस्ट पर, बस। अरे क्या बात कर रही हो, कुछ मतलब नहीं है। अरे बिल्कुल सही बात मैं बोलता हूँ। हम तो, हमारी तुमसे ज्यादा उम्र है, तुमसे ज्यादा अनुभव है, यही हकीकत है प्रैक्टिकल सोसाइटी की। स्त्री कभी भी चेहरे की सुंदरता पर नहीं जाती, सिर्फ स्त्री पैसे पर जाती है, या तो तुम्हारे पास अच्छा कोई पोस्ट हो तभी जाएगी वो तुम्हारे पास। नहीं, और अगर उसने बाई चांस गलती से तुम्हारे पास वो आ गई तो वो प्रयास में रहेगी कि तुमसे बेहतर कब मिले, और जिस दिन तुमसे बेहतर मिला तुम रोक नहीं पाओगे। दुनिया कौन ताकत, तुम सोचो कि रो दिए तो और मारेगी। अगर तुम रोना धोना चालू करोगे और मारेगी तुमको, तब तो इज्जत मतलब इंसल्ट करके भगाएगी तुमको। उन्हें कमजोर, मतलब स्त्रियों को कमजोर आदमी नहीं पसंद है, मजबूत आदमी, गुंडा आदमी चाहिए उनको, जो उनकी सुरक्षा भी करे और उनको पैसा चाहिए, तुरंत पैसा भी दे। नहीं होगी जी। तो उन लोगों ने कहा, यानी कि महायानियों ने कहा कि ऐसे तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की इच्छा खत्म ही नहीं होगी, इस हिसाब से कर्मों का हिसाब क्लियर नहीं होगा, तो आदमी पैदा होता रहेगा, मरता रहेगा, तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो महायानियों ने एक बड़ा बीच का रास्ता निकाला। जैसे हम लोग अपने आप भगवान को बीच में लाके खड़ा कर देते हैं, वैसे ही महायानियों लाके बोधिसत्वों को लाके खड़ा कर दिया बीच में। कौन सा कॉन्सेप्ट? बोधिसत्व का। बोधिसत्व एक पोस्ट है, बोधिसत्व एक पोस्ट है, उस पोस्ट पर कोई अलग अलग व्यक्ति हो सकता है। जैसे अमिताभ नाम के बोधिसत्व हुए, मैत्रेय नाम के बोधिसत्व होने हैं, है ना। हाँ, मंजूश्री नाम के बोधिसत्व हुए। ऐसे कई सारे बोधिसत्वों का कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ बौद्ध रिलीजन में। उनका कहना था कि जैसे जैसे तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि तुम निर्वाण प्राप्त कर, मोक्ष का मतलब तुम निर्वाण प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म इतने घटिया थे कि तुम्हें मोक्ष मिल नहीं पा रहा है, तो इसमें सहायता करेंगे तुम्हारी बोधिसत्व। कौन हेल्प करेंगे? बोधिसत्व वो इंसान है जिसको निर्वाण मिल चुका है। क्या मिल चुका है? जिसको निर्वाण मिल चुका है, जिसको अंतिम सत्य मिल चुका है। तो बोधिसत्व इतने दयालु प्रवृत्ति के हैं, इतने दयालु नेचर के हैं, बहुत तो क्या कहते हैं उसको, हृदय, हाँ उदार हृदय, है ना, और बहुत अच्छे लोग हैं वो। जब वो देखेंगे कि तुम्हारे कर्म बहुत घटिया हैं और तुम निर्वाण प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन कर्म इतना घटिया है कि तुमको वो दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो वो आदमी अपना जो पुण्य कर्म संचित किया हुआ है वो तुम्हारे में ट्रांसफर कर देगा डेटा। वो सारा का सारा, मतलब समझो, जितना जैसे तुम्हारे अंदर पुण्यों की कमी लग रही है, जितने भी कर्मों की कमी लग रही है, उतने अपने अच्छे कर्म तुम्हारे अंदर डाल देगा। अब तुम हो गए हो कंप्लीट। अब क्या हो? हाँ, और जैसे ये कंप्लीट हुआ तुरंत तुमको मिल जाएगा निर्वाण। इसका मतलब बोधिसत्व लोग जो होते हैं वो यहाँ के लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये विचारधारा किसकी? महायानियों की। क्या ये विचारधारा हीनयानियों की है? नहीं, मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। हीनयानी कभी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानेगा, वो कभी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानता। महायानियों ने इस दुनिया में पहली जो मानव मूर्ति की पूजा की वो गौतम बुद्ध की है। महायानी दुनिया के पहले लोग हैं जिन्होंने पहली मानव मूर्ति की पूजा की, और उस मूर्ति का नाम है कौन सी? गौतम बुद्ध। और दूसरा इसमें जो सवाल है कि वो जो मूर्ति बनी पहली, वो गांधार स्टाइल में बनी या मथुरा स्टाइल में? तो सबसे पहली बनी मथुरा स्टाइल में, लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई मूर्ति,
जब आप कनिष्क के शासनकाल को पढ़ेंगे तो कनिष्क ने दो जगह अपनी राजधानी बनाई थी। एक राजधानी थी पेशावर यानी कि गांधार के आसपास, और दूसरी राजधानी अपने मथुरा के आसपास। तो जहां जहां राजधानी, वहां वहां पर मूर्ति निर्माण करने के लिए बनाई स्टाइल। तो एक गांधार स्टाइल है और एक मथुरा स्टाइल है। तो जो भारत में जो पहली गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी वो गांधार स्टाइल में नहीं बल्कि मथुरा स्टाइल में है। दूसरा सवाल, गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली या किस स्टाइल में बनी? तो गांधार स्टाइल में। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर है। सबसे पहली मूर्ति कहां बनी? मथुरा स्टाइल में। सर्वाधिक मूर्तियां किसमें बनी? तो गांधार स्टाइल में। समझ में आया? ये गांधार स्टाइल और मथुरा स्टाइल को किसने जन्म दिया? तो कनिष्क नाम के एक शासक ने, कनिष्क नाम के शासक ने जन्म दिया। कनिष्क किस वंश का रहा? तो कुषाण डायनेस्टी का रहा। ये सवाल भी पूछे गए हैं, समझ गए? हाँ, यही तो बढ़िया सवाल है, यही तो बढ़िया सवाल है। इसका मतलब है कि गांधार शैली की मूर्ति अलग और मथुरा शैली की मूर्ति अलग होगी। दोनों में मूर्तियों में अंतर होगा। समझ में आया? दोनों की मूर्तियों में अंतर होगा, दोनों की मूर्तियों की बनावट में अंतर होगा। किसी में आभा मंडल है, किसी में आभा मंडल नहीं है। किसी में बाल हैं, बहुत बढ़िया, तोड़ डालो। तोड़ डालो, जरा डिफरेंस निकालो गांधार और मथुरा शैली में अंतर। पिक्चर से तुम टेक्स्ट से निकालो और तुम पिक्चर से निकालो, दोनों आज ही बेसिक बढ़िया अंतर समझ आ जाएगा। क्या कथा समझाए हो? हाँ हाँ, वही दिखाते हैं, देखो बहुत बढ़िया। कहाँ है गांधार शैली? देखो भाई, गांधार शैली है और मथुरा शैली है। देखो, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हो गया। ओके, ये मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। गांधार शैली भाई समझो जरा, दो टाइप की शैली होगी ना, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। गांधार शैली की क्या खास विशेषता है? गांधार शैली को इंडो ग्रीक, यानी कि ऐसी मूर्तियां बनेंगी जिसमें ग्रीक के लोगों का इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ा होगा उसमें। इसे इंडो ग्रीक, ग्रीको बुद्धिस्ट या यूनानी बौद्ध कला भी कहेंगे। कुषाण काल में हुआ। ओके, गांधार काल का सेंटर जो था बामियान था, स्वात घाटी, तक्षशिला, ये सब थे। बामियान को गांधार कला का खजाना कहते हैं। गांधार कला को नग्न स्टाइल में काले रंग की पत्थर का प्रयोग होता था। कौन से? काले रंग का। मथुरा में लाल बलुए रंग का प्रयोग होता था। अरे अभी बाद में नोट करना, भी समझो इस बात को। गांधार शैली में मुख मुख जो है अपोलो से मिलता है। कुषाण काल की गांधार कला में बुद्ध की मूर्ति में प्रभामंडल, प्रभामंडल मतलब आभा मंडल, जो पीछे चक्र टाइप को बना होता है, ये व्यवस्था सिर्फ गांधार स्टाइल में पाई गई, आभा मंडल की। ठीक है। बोधिसत्व की मूर्ति में सर्वाधिक मूर्ति मैत्रेय की है, जो कि आने वाले हैं, अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ है। मथुरा में क्या हुआ है? आएंगे आएंगे। मथुरा में क्या है? धर्म चक्र की मुद्रा है, धर्म चक्र की मुद्रा। हाँ, ध्यान की मुद्रा है। अभय मुद्रा किसको कहते हैं? जैसे आशीर्वाद देता है कोई आदमी, ये है अभय मुद्रा। वर मुद्रा, ऐसी, ये सारी चीजों का निर्माण हो। बुद्ध की ये हो गया। इसमें नग्नता का अभाव है, नग्न नहीं है। मथुरा शैली आदर्शवादी गांधार है। हाँ देखा, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। हाँ देखो भाई, अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये है गांधार स्टाइल, ये है मथुरा स्टाइल। ये नहीं, गड़बड़ है भाई, तुम लोग गलत दिखा रहे हो हमको, उल्टी सीधी दिखा रहे हो हमको।
क्या? डिफरेंस है दोनों में। ये सही डिफरेंस है। देखिए भाई, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है मथुरा और ये क्या है, ये है गंधार, है ना। तो ये लाल बलुआ लाल कलर का दिख रहा है और ये काले रंग का दिख रहा है। दूसरे हो गया अंतर। ये लाल बलुआ पत्थर से है और ये काले रंग का है। देखिए काला रंग का, ओके, काले रंग का है। दूसरा, इसका सेंटर कहाँ है, गांधार, इसका सेंटर कहाँ है, मथुरा। दूसरा देखो, इसमें खास विशेषता, नग्नता झलक रही है, न्यूड पिक्चर्स लग रही हैं। बट इधर देखो, कपड़े पूरे पहने हुए हैं। कपड़े नहीं पहने, पहने ना। देखो नीचे आभा मंडल पीछे बना हुआ है, ठीक। और हाँ, इसमें नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, अरे जो पीछे चक्र नहीं बना रहा था देवताओं के, हाँ हाँ, वही वही वही। इस तरह से कुछ खास बातें नहीं है, ठीक है, ऐसी कुछ पिक्चर। लेकिन एक बात बताओ, तो फिर गांधार शैली हो चाहे मथुरा शैली हो, तो दोनों दोनों में कौन हीनयानी है और कौन महायानी है? दोनों में से कौन सी हीनयानी होगी, कौन सी महायानी होगी, बता जरा अंजलि। गांधार वाली महायानी होगी। अच्छा, और हीनयानी वाली? गांधार वाले हीनयान होंगे। हम तुम्हारे सबको लपड़ मार के गर्दन काट देंगे। हीनयानी, चुप रहो, हीनयानी मूर्ति पूजा करते हैं। दोनों महायानी है काका, दोनों महायानी है। तुम पगड़ी धारण करते हो? और अफगानिस्तान वाले तो तुम इंसान नहीं हो, वो आया समझ। कल्चर बेटा, कल्चर, वहां पर वहां की कल्चर का इफेक्ट, यहाँ पर यहाँ की कल्चर का इफेक्ट। ओके, इसका हीन यानी क्या, मूर्ति पूजा को मानेंगे? नहीं मानेंगे, सिंपल बात है। क्या हीन यानी मूर्ति पूजा मानेंगे? अगर वो मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे, चाहे जो स्टाइल में बनाओ तुम, उनसे मतलब ही नहीं है। वो कहेंगे भैया मूर्ति पूजा तो मानते ही नहीं है, तो हम मूर्ति क्यों बनाएंगे? तो हीन यानियों ने कभी भी कोई भी बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई। महायानियों ने दो प्रकार की मूर्तियां बनवाई, एक गांधार स्टाइल में और एक मथुरा स्टाइल में। गांधार स्टाइल जो थी वो गांधार तक्षशिला में बनी, इसलिए वहां की कल्चर का इफेक्ट आया, और जो मथुरा में बनी उसके ऊपर मथुरा का इफेक्ट आया, प्रभाव नजर आ रहा है, बस अंतर इतना है। यानी कि दोनों अलग अलग जगह पर दोनों के कल्चर का प्रभाव मूर्तियों पर। तो कभी भी मूर्ति के बाद जब भी बात होगी उसमें आप हीन यानियों को शामिल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट। यानी कि हीन यानियों ने मूर्ति कला को, मूर्ति पूजा नहीं मानी, महायानियों ने मूर्ति पूजा मानी। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गौतम बुद्ध और हीन यानियों ने आत्मा को माना? आत्मा को नहीं माना, पुनर्जन्म को माना। ओके, तो बुद्ध महायानियों ने आत्मा को तो नहीं वैलिड महत्व दिया, लेकिन उन्होंने बीच में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट लाया। क्या हीन यानी बोधिसत्व को मानेंगे? नहीं मानेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। हीन यानियों ने सिर्फ और सिर्फ पाली भाषा को जाना, पाली भाषा को माना, सिर्फ पाली भाषा में बात की, पाली भाषा में ग्रंथ लिखे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली में। इसलिए हीन यानी किस भाषा को मानेंगे? तो महायानी संस्कृत भाषा को मानने लगे। ये डिफरेंस आ गया। किस भाषा को मानने लगे? संस्कृत को मानने लगे। उन्होंने पाली छोड़ दी और किसमें अपने सारे ग्रंथ लिखे? संस्कृत में लिखे। समझ आ गया था? भाषा छोड़ दी उन्होंने। और क्या अंतर आया उन दोनों में? हीन यानियों ने कभी भी ब्राह्मणीय परंपरा का पालन पोषण नहीं किया, उसके निकट नहीं गए,
लेकिन महायानी बहुत लिबरल होने की वजह से वो ब्राह्मणीय परंपरा में घुल मिल गए, आगे जाकर के वो इनसे मिलने जुलने लगे, यानी कि ब्राह्मणीय परंपरा का कुछ ना कुछ अंश महायानियों में आने लगा, क्योंकि वो संस्कृत भाषा अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी, मैंने कल ही बताया था आपको, ये उनकी भाषा को अडॉप्ट कर रहे थे। भाषा को अडॉप्ट करने का मतलब क्या है, अभी आप अंग्रेजी बोलने लगो तो आप ब्रिटिश कल्चर अप्लाई करोगे नहीं अपने ऊपर। तो भाषा अप्लाई करने का मतलब है कि आप उस भाषा से संबंधित जो कल्चर है उसको भी अपने ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही महायानियों ने भाषा अडॉप्ट की, वैसे ही महायानियों ने ब्राह्मणीय परंपरा यानी कि उनके ट्रेडिशंस फॉलो करने शुरू कर दिए। क्या हीनयानी यज्ञ हवन कुंड मानेंगे? नहीं मानेंगे। महायानियों में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आने लगा। जादू टोना मानेगा? नहीं। महायानियों में जो थोड़े अलग लिबरल हुए वो अलग हो गए महायानियों से, और उन्होंने दो नए सिस्टम बना डाले, वज्रयान और तंत्रयान। क्या बना डाला? वज्रयान और तंत्रयान में क्या हुआ? जादू टोना, मंत्र, भूत प्रेत, इस पर यकीन होने लगा उनको। काला जादू कर देना, किसी को अपने वश में कर लेना, ये सब बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है। किस धर्म का कॉन्सेप्ट? बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट। इसका सर्वाधिक विकास बंगाल में हुआ। सर्वाधिक विकास कहां हुआ? बंगाल में हुआ। यानी कि वज्रयान और तंत्रयान ये दोनों बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, जो कि हीनयान और महायान से अलग है। किससे अलग हैं? हीनयान और महायान से अलग होते हुए ये दो नई शाखाएं निकली गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से। एक का नाम वज्रयान और एक का नाम तंत्रयान। हाँ, उसी से उदार रूप। समझ आ गया? तो इस तरह से गौतम बुद्ध की डेथ के बाद बौद्ध धर्म एक नहीं कई सारे भागों में डिवाइड हो गया। एक को हीनयान, शुरुआत में हीनयान महायान बना, बाद में उसी से अलग होकर के तंत्रयान और वज्रयान भी बना। अभी और आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी इनकी ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट यहां पर अब तीन चार बातें और आई जिसको मैं एक दो बार आप लोगों को बता चुका हूं। एक कॉन्सेप्ट में आता है चैत्य। क्या शब्द आता है? इन्हीं में आता है एक शब्द चैत्य, एक शब्द आता है बिहार, और एक शब्द आता है मठ। ये तीन शब्द और आ जाते हैं। एक शब्द क्या आता है? चैत्य, बिहार और मठ। यूपीएससी ने 2019 के आसपास इन दोनों में डिफरेंस पूछा कि चैत्य क्या होते हैं और बिहार क्या होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस पूछा उन्होंने। समझ आ रहा? किसमें किसमें? चैत्य और बिहार में डिफरेंस। बिहार वही ना, जेतवन बिहार है ना, जहां पर वर्षावास व्यतीत करते थे, जैसे श्रावस्ती का प्रसिद्ध जेतवन बिहार। तो बिहार में कौन लोग रहते थे? तो भिक्षुक लोग रहते थे। भिक्षुक लोग जैसे अपने यहाँ आश्रम की व्यवस्था, कई बार आदमी जब सन्यासी बनता है ना, आश्रम चले जाओ, तो जहां पर भिक्षुक लोग निवास करते हो उस व्यवस्था को बिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार। और यानी कि बिहार में रहेगा कौन? भिक्षुक। चैत्य उसको कहा जाता था जो मंदिर की तरह होता था, जहां पर सिर्फ पूजा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? पूजा की जा सकती है। सुना? यानी कि चैत्य आधुनिक मंदिर की तरह है, ओके, और बिहार आधुनिक आश्रम की तरह है। और तो फिर मठ किसकी तरह है? ये गुरुकुल की तरह है। किसकी तरह है? ये गुरुकुल की तरह है। तो मठ में क्या होता है? मठ में शिक्षा दी जाती है। इसका मतलब है कि यहां पर स्टूडेंट और टीचर दोनों साथ साथ रहते होंगे, है ना, यहां पर दोनों साथ साथ रहते होंगे। तो चैत्य अलग कॉन्सेप्ट, बिहार अलग कॉन्सेप्ट और मठ अलग कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? तो चैत्य उसे कहेंगे जो मंदिर होगा, बिहार उसे कहेंगे जो आश्रम होगा जहां पर सिर्फ भिक्षुक रहते होंगे, मठ उसे कहेंगे जहां पर लोगों को शिक्षा दी जाती है भिक्षुक बनने की। जैसे भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। कौन सा मठ? तवांग मठ, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे जो बड़ा मठ है वो चीन में है। भारत का जो सबसे बड़ा मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम क्या है? तवांग मठ। क्या नाम है? तवांग मठ। उसका नाम नहीं पता हमको।
दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन चीन में है, और भारत का जो सबसे बड़ा है उसका नाम है तवांग मठ, जहां पर दलाई लामा टाइप के लोग रहते हैं। हाँ, दलाई लामा होता है ना, वो लोग इसी मठ में रहते हैं, तवांग मठ में, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति तवांग मठ में जाता है, चीन बड़ा विरोध करता है, कहता है कि हमारा मठ है, तुम्हारा नहीं है। तो चैत्य हो गए भैया मंदिर, बिहार हो गए आश्रम, और मठ हो गए क्या? अरे पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। हाँ हाँ, यही है, यही बहुत गजब मजेदार। क्या कर रही हो? श्रावस्ती में बेटा जीवन, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे मैक्सिमम और प्रीशियस टाइम व्यतीत किया। अपने जीवन का सबसे लंबा जो समय व्यतीत किया उस आदमी ने, वो श्रावस्ती में व्यतीत किया। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उनके फॉलोवर थे, सर्वाधिक उपदेश दिया बंदे ने, सर्वाधिक टाइम तक वहां पर रुके, सर्वाधिक स्टूडेंट वहीं थे, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक टाइम तक वहां पर रुकना, ये सारी गतिविधियां जो थी वो कहां पर थी? श्रावस्ती में। उसकी पहचान आज अलग होती है, उसको सहेत के नाम से जाना जाता है। सहेत और महेत के नाम से जगह है ना, जेतवन बिहार की और श्रावस्ती। श्रावस्ती अपने यूपी में है, तुम गई हो? हाँ, इधर वाला इलाका पूरा बुद्धिस्ट वाला है, सब बुद्धिस्ट, हाँ बुद्धिस्ट वाला इलाका ज्यादा पड़ता है। कुशीनगर है, देवरिया है, बहुत बहुत गजब, बहुत गजब का मेंटेन किया है। ठीक है, अब थोड़ा बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाए, तो कुछ ऐसे भी तो रहे होंगे जिन्होंने उसका नाश किया होगा बौद्ध धर्म का, राइट? तो इसमें जो पहला बड़ा आदमी निकल के आता है उसका नाम है अशोक। क्या नाम है? अशोक। अशोक ने बुद्ध के धर्म, बौद्ध धर्म को क्षेत्रीय से अंतरराष्ट्रीय बना दिया। क्षेत्रीय से, कोई पार्टी क्षेत्रीय हो उसको अंतरराष्ट्रीय बना दो, कितनी बड़ी बात है। गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को अशोक ने स्वीकार कर लिया, मुगली पुत्र शिष्य के प्रभाव में आकर के। वो वही व्यक्ति है जिसने अपनी 500 पत्नियों को जिंदा जलाया, 99 भाइयों की हत्या कर दी, 1 लाख लोगों को। कौन सा? हाँ हाँ, ये सब पहले कर दिया था, सब पहले कर लिया था। हाँ, सब पहले हुआ, उसके बाद बाद में मोक्ष प्राप्त करने के बाद 500 पत्नी को जिंदा जला देना, अपने 99 भाइयों की हत्या कर देना, 1 लाख लोगों को कलिंग के मैदान में मार डालना, 1.5 लाख लोगों को बना के गुलाम बना लेना। जब वो कलिंग के मैदान में अशोक गया था ना, उसकी कमर तक ब्लड था। सोचो, कलिंग का, तभी तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। जब वो कलिंग के मैदान में गया तो उसका पूरा जो इतना शरीर का हिस्सा था वो ब्लड में चल रहा था, और जब वो चल रहा था, पैर घसीट रहा था, किसी के सर लड़ रहे थे, किसी के पैर लड़ रहे थे। इतनी भयानक घटना थी, इतना भयानक रक्तपात हुआ था। वहीं देख करके देख रहा था, मतलब बच्चे खून में डूबे हैं, खून में डूब रहे हैं, माताएं अपने बच्चों को खून में से बचा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, खून में डूब रहे हैं। पता नहीं कितनी असंख्य महिलाएं विधवा हो गई, पता नहीं कितने असंख्य बच्चे अनाथ हो गए। इन सारी घटनाओं को जब अशोक देखता है अंतिम समय में, तब वो कहता है क्या, आज के बाद भेरी घोष के स्थान पर अब ब्रह्म घोष की नीति अपनाई जाएगी। भेरी घोष का, हाँ, भेरी घोष का मतलब अब युद्ध नहीं होगा, अब सिर्फ धम्म का प्रचार होगा। उसी समय वो धर्म को, यानी कि धम्म को मानने लगता है, और दुनिया के तमाम देशों के पास अपने एम्बेसडर भेजता है कि लोग बौद्ध धर्म को जानें, बौद्ध धर्म की बातों को समझें, युद्ध में कुछ नहीं रखा है, शांति के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए। जब भी किसी भी जगह कोई भी डिस्प्यूट हो तो हमेशा आप टेबल टॉक करें, बातचीत के माध्यम से, शांति के माध्यम से रास्ता निकालें। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि
हमारा इतिहास हमको बताता है युद्ध ने सिर्फ विनाश दिया है, सॉल्यूशन नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने विनाश दिया, द्वितीय विश्व युद्ध ने उससे ज्यादा विनाश दिया, उससे ज्यादा विनाश दिया, है कि नहीं? हाँ हाँ, सब खत्म हो गया। क्या मिला युद्ध से? अगर सोचो, अगर हम युद्ध से सीखते तो प्रथम विश्व युद्ध तो हो ही गया था ना, सेकंड क्यों किया आपने? इतिहास को आने वाली इस मानव जाति पर हंस रही है कि तुम कितने मूर्ख हो कि तुम फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार लड़ करके देख करके अपना विनाश करके देख चुके हो, उसके बावजूद युद्ध में जा रहे हो तुम। फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरी दुनिया लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वार में पूरी दुनिया लड़ी, क्या सोल्यूशन मिला इसका? कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई हल मिला? ठीक उसी तरह से अशोक का कहना है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध किए, युद्ध से परिणाम नहीं निकलते, युद्ध से घटनाएं कुछ समय के लिए सिर्फ रुकती हैं, और जब रुकती हैं तो उससे ज्यादा विनाश लेके आती हैं। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद सिर्फ विश्व युद्ध 20 सालों के लिए रुका था, और जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो पंजाब के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा और पूरा बर्बाद हो गया। वहां की पीढ़ी आज भी लूली और लंगड़ी पैदा हो रही 75 साल बाद भी। इसका मतलब युद्ध, अगर अब कोई युद्ध हो गया, सोचो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, अब कोई बचेगा नहीं। इजराइल के पास परमाणु बम नहीं है क्या? पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है? वो भूखों मर रहा, रोटी नहीं लेकिन परमाणु बम रखा है। और रोटी नहीं है उसके पास लेकिन परमाणु बम तुमसे ज्यादा उसके पास। पाकिस्तान की खास बात है ये, पाकिस्तान के पास अब अपने से ज्यादा परमाणु बम है। इजराइल के पास भी परमाणु बम है, ठीक ठाक मात्रा में बम है, सिर्फ विनाश होना है और कुछ नहीं। इतिहास हमारे ऊपर हंसता है कि तुम कैसे अपने आप को मॉडर्न कहते हो, चीजों से आज तक सीख नहीं पाए तुम, फिर लड़ने लगे। यूक्रेन, अभी रशिया का बवाल खत्म नहीं हुआ, इधर ये चल रहा है ना। अगर थर्ड वार हुआ बड़ा बवाल होगा, लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है, जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पूरी दुनिया एक वर्ल्ड विलेज का रूप धारण कर लेती है, ग्लोबल विलेज हो गई है दुनिया। जिस तरह से आप अपने गांव में सब एक दूसरे से इंटरलिंक हो, ठीक उसी तरह से 1991 के बाद पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज का रूप धारण कर ली। हर देश एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर इजराइल बर्बाद होगा तो हमास सुरक्षित रह लेगा खुद को? पूरी दुनिया बर्बाद होगी। समझ में आ रहा है? एक देश में अगर मंदी आ रही है, अगर किसी भी कंट्री में दिक्कत आ रही है, तो उस कंट्री पर पड़ने वाला प्रभाव पूरी दुनिया में नजर आएगा। स्पष्ट है ये, क्लियर बात, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। यही बात अशोक करता है अंतिम समय में, लेकिन लास्ट में अपनी पत्नी से सुरक्षिता को जिंदा जला ही दिया, अंतिम में जला दिया उस आदमी। हाँ, वो तो सही किया। अशोक ने श्रीलंका में अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा श्रीलंका के राजा तिष्य को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए। तो श्रीलंका पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचाया, यमन देश पहुंचाए, दक्षिण देश में पहुंचाए, यानी कि भारत के बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने का जिस व्यक्ति ने पहली बार प्रयास किया उसका नाम है अशोक। अशोक की ही पत्नी ने अशोक के ही सामने जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध के इस वृक्ष को अशोक के सामने, इतने पवित्र वृक्ष को उसकी सबसे प्रिय पत्नी तिष्य रक्षिता कटवा डालती है। कटवा डाला उसने, इसका मतलब बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाई। एक उसका पति है जो बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित कर रहा है, उसकी पत्नी तिष्य रक्षिता देखती है कि हमारा पति दिन भर तो इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता है, ये हमारी सौतन से ज्यादा खतरनाक है। कौन?
जो सनातन धर्म को मानती। ध्यान से, कैसा सवाल बनेगा ये सोचो तुम। गौतम अशोक की एकमात्र पत्नी जिसने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए गौतम बुद्ध के पीपल के वृक्ष को कटवा डाला, नष्ट करवा दिया, नाम शिष्य रक्षिता। तो इसका नाम शिष्य रक्षिता क्यों पड़ा? इसका नाम शिष्य रक्षिता क्यों पड़ा होगा भाई? तो जिस श्रीलंका के राजा तिष्ट को महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म की शिक्षा देने गए थे, उससे पहले की एक घटना है। क्या घटना? कि श्रीलंका के राजा तिष्ट की एक नौकरानी थी, है ना, एक नौकरानी थी। श्रीलंका के राजा तिष्ट एक दिन अपने गार्डन बगीचे में घूम रहे थे। घूमते घूमते ये क्या हो रहा है, वैसे हमारा मन नहीं लगता। तो घूम रहे थे तो उस बगीचे में एक सांप ने राजा तिष्ट को डस लिया और विषैला सर्प था, इसलिए राजा तिष्ट गिर के बेहोश हो गए। ये घटना उसकी नौकरानी ने देखी, तो नौकरानी ने अपने को बचाने की कोशिश की और अपने मुख से उस जहरीले ब्लड को निकालना चालू किया। और उस जहरीले ब्लड को निकाल क्रम में राजा आ गया, लेकिन कुछ विष के अंश उसके अंदर चले गए। अब वो बेहोश हो गई। राजा जैसे उठा तो उसने देखा कि एक लड़की बेहोश पड़ी है। तो उसने देखा घाव सांप ने काटा। तुरंत उसने सबसे बड़े बेहतरीन वैद्य को बुलाया कि इलाज करो। इलाज किया गया, शिष्य रक्षिता जीवित हो। राजा शिष्य ने उस स्त्री यानी कि उस अपनी नौकरानी से पूछा कि बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या? वो कुछ बोल पाते, उसने कहा चलो छोड़ो हटाओ, तुमने हमारी रक्षा की, शिष्य की रक्षा की है, इसलिए तुम्हारा नाम शिष्य रक्षिता हो गया। क्या हो गया? शिष्य रक्षिता हो गया। और उसको नौकरानियों की प्रधान महिला घोषित कर दिया गया उसी दिन, प्रमोद तुरंत मिला उसको। और उसके कुछ दिन के बाद महेंद्र और संघमित्रा आए बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए। भाई जब एक एम्बेसडर तुम्हारे यहाँ आया तो तुम्हारा भी तो नैतिक दायित्व तो बनता है कि तुम भी सामने वाले के यहाँ कुछ भेजो। तो जब ये आए, गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म इसने स्वीकार कर लिया, अशोक इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए थैंक यू बोलने के लिए राजा तिष्ट ने उस शिष्य रक्षिता को भेजा, जो कि अभी 20 साल की बालिका है, निहायत ही खूबसूरत बालिका। वो 20 साल की लड़की शिष्य रक्षिता थैंक यू बोलने के लिए पाटलिपुत्र आई। पाटलिपुत्र के द्वार पर जैसे ही वेलकम हुआ शिष्य रक्षिता का और वो राज दरबार में प्रवेश की, गौतम बुद्ध अशोक 80 साल का बुजुर्ग आदमी, उसको देखा वहीं लट्टू हो गया। वहीं एक गुलाब का फूल पकड़ा दिया, शादी होनी है तुम्हारे साथ। तुरंत शादी का प्रपोजल दे डाला। क्योंकि मैंने बताया कि शिष्य रक्षिता बहुत प्रैक्टिकल लेडी थी, उसने बिना किसी देरी के तुरंत गुलाब का फूल पकड़ लिया। उसने कहा महाराज आदि कर डालो, ये नेक काम है। उसी दिन दोनों का ब्याह हो गया। समझ आया? दोनों का ब्याह हो गया। इसके आगे वाली कहानी तुम लोगों को मैंने बताई क्या क्या हुआ है। तो अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, ये वही शिष्य रक्षिता है जो अपने पति अशोक के प्रेम को पाने के लिए वृक्ष को कटवा डालती है। अब उसने वृक्ष को कटवाया अपने स्वार्थ में, लेकिन ब्राह्मण धर्म के इतिहासकारों ने इसको कैसे इंटरप्रिएट किया कि वो सनातन धर्म की महिला थी। भैया इतना पवित्र वृक्ष है, उसको नष्ट कर दोगे, यानी कि बौद्ध धर्म का अस्तित्व तुम नष्ट कर रहे हो। आज नालंदा अगर जिंदा होता, उनकी प्राइमरी डेटा जिंदा होते, तो आज ब्राह्मण धर्म से ज्यादा, हिंदू धर्म से ज्यादा विश्वविख्यात होता तुम्हारा बौद्ध धर्म, क्योंकि उनका प्राइमरी डेटा अगर होता। उनका प्राइमरी डेटा ही नहीं है। तुम्हारा चारों वेद हटा लें, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है तुम्हारे पास वेद था? उनका ये डेटा खत्म कर दिया गया नालंदा से। नालंदा जलती रही 20 दिनों तक, सारे के सारे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा राख हो गए, यानी कि जो